Hello everyone, welcome to Tech and Tales by Kashish. Today is day 6 of our DSC series challenge for Hack with NP 2025. बट आज की सीरीज शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से एक चीज़ के बारे में बात करनी है। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि हमको लॉन्ग डिटेल वीडियो शुरू करनी चाहिए जिसके अंदर हम लोग हर टॉपिक की डिटेल्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस किया करें। सो डोंट टेक मी अदरवाइज व्हेन आई से कि मैंने जब सीरीज शुरू करी थी तब मैंने मेंशन किया था शायद मैं पढ़ा नहीं सकूँ आप लोगों को, बट मैं रोज़ का आप लोगों को टारगेट और टास्क प्रोवाइड कर सकती हूँ, सोर्सेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। उसका रीज़न ये था, नंबर वन थिंग, अभी पैरेलली मेरी लाइफ में मेरी पर्सनली कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, मेरा कॉलेज, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, और अभी इस पॉइंट पर उससे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए कंसिस्टेंसी है। अभी आज के डेट में आप लोगों को इस चीज़ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आपको आज क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। इस चीज़ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। आज आपको रोज़ सुबह उठना होता है, 8 बजे आपके पास एक वीडियो अवेलेबल होती है जिसके अंदर से आपको देखना है कि आज आपको क्या पढ़ना है और आप कहाँ से पढ़ सकते हो, राइट? तो इसका रीज़न ये था कि मैं इसके साथ बहुत कंसिस्टेंट रह सकती हूँ। मैं रोज़ आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल सकती हूँ जिसके अंदर मैं आपके लिए टास्क, सोर्सेज और अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। लॉन्ग वीडियोस ना डालने का रीज़न ये है कि हो सकता है कि एक हफ्ते के लिए मैं कंसिस्टेंटली आपको वीडियो डाल के दूँ, है ना? शायद 10 दिन तक भी डाल के दूँ, लेकिन हो सकता है 11th डे मेरे पास उतना टाइम नहीं हो। तो कंसिस्टेंसी इस पॉइंट पे आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है हैक विद एनपी के लिए, एंड आई वांट जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो लोग सभी इंटरव्यू लेवल तक के लिए तो एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट होने ही चाहिए। तो ये रीज़न है लॉन्ग वीडियोस ना डालने का। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। और उसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी टॉपिक के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं या आपको कहीं से भी उसको पढ़ने पे समझ नहीं आ रहा है, वो टॉपिक आप मेंशन करो। मैं ट्राई करूँगी उसको अपने बिहाफ पर आप लोगों को समझाने का या आप लोगों को पढ़ाने का या उसके रिसोर्स प्रोवाइड करने का। सो दैट्स ऑल फॉर आज की फालतू की बकवास। अब मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है रिकर्जन। रिकर्जन नाम सुनने में ही बहुत टफ लगता है, लेकिन ये टफ नहीं है। ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टॉपिक है डीएसए का। अब जब आप रिकर्जन पढ़ रहे हो उस पॉइंट पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रिकर्जन क्या होता है। जब हम एक फंक्शन खुद को ही कॉल लगाता है उसको रिकर्जन बोला जाता है, ठीक है? रिकर्जन के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला उसका बेस केस कि कहाँ पर रिकर्जन को रुकना होता है, और दूसरा रिकर्जन के अंदर जो उसका रिकर्सिव केसेस है कि कहाँ पर एक फंक्शन अपने आप को दोबारा दोबारा कॉल लगाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर एक रिकर्जन का एक फ्रेंड होता है, स्टैक मेमोरी, ठीक है? वो क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है इसकी भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो जब भी कोई आपसे पूछे रिकर्जन वर्ड के बारे में तो आपको इन 4 क्वेश्चंस का आंसर बताना चाहिए। रिकर्जन क्या होता है, और उसके अंदर बेस केस क्या होता है, रिकर्सिव केस क्या होता है, स्टैक मेमोरी क्या होता है, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिकर्सिव क्या होता है। अब उसके बाद आपको रिकर्जन क्यों पढ़ना चाहिए, जब भी आप, हम लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो जब भी आप फ्यूचर में ट्री, डीपी, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ्स, ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो वहाँ पर आपके लिए रिकर्जन जो है वो एक तरह से आपके बेसिक्स की तरह काम आएगा। तो आपको ये चीज़ें बताना चाहिए। डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर भी ये यूज़फुल होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको रिकर्जन में पढ़ने हैं वो है कैसे रिकर्जन वर्क करता है कॉल स्टैक के साथ। उसके अलावा अब जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ इसको तो आप ऐसे समझ लो कि ये हेल इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को कोडिंग में रिकर्जन आने से पहले पेपर पे रिकर्जन आना चाहिए। आपको कोई भी एक क्वेश्चन लेना है, फॉर एग्जांपल आपने फिबोनाकी सीरीज वाला क्वेश्चन लिया, सबसे बेसिक क्वेश्चन है रिकर्जन का, ठीक है? तो आपने ये वाला क्वेश्चन जब लिया तो आपको उसको पेपर पे करके देखना है कि आपने फॉर एग्जांपल 1 टू लेके 6 तक की आपको फिबोनाकी सीरीज चाहिए। तो आपको उसको पेपर के ऊपर प्लॉट करके देखना है कि सबसे पहले हमने 6 के लिए कॉल किया, फिर हमने 6 माइनस 1 यानी 5 के लिए कॉल किया, तो कैसे कैसे हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो आपको सबसे पहले पेपर पर एक से दो तीन क्वेश्चंस आपको पेपर के ऊपर सॉल्व करके देखने हैं रिकर्जन के। उसके बाद ही आपको कोडिंग के अंदर आगे प्रोसीड करना है कि आपके कोड में वो कैसा दिखेगा, ठीक है? उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। फॉर बेसिक क्वेश्चंस और कुछ लेवल तक रिकर्जन जो है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है? लेकिन उस पॉइंट के बाद क्या होता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, ठीक है? और 2 की पावर n तक भी आ जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और वहाँ पर हमारे लिए रिकर्जन हेल्पफुल नहीं होती है। हाउएवर ये एक हेल्पिंग फंक्शन की तरह बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। लाइक आप उसको 15 से 20 मिनट दो, आप आर्टिकल्स पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि किस वजह से कभी कभी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, या किस किस सिचुएशन के अंदर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो अंडर कंट्रोल रहती है या डिज़ायरेबल रहती है, ठीक है?
अब सिंपल क्वेश्चन से हमको शुरू करना है, क्योंकि रिकर्जन कई बार इंप्लीमेंट करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बेसिक क्वेश्चंस की आपको प्रिंट करना है एन से लेके 1 तक की सीरीज़, या 1 से लेके एन तक की सीरीज़। फैक्टोरियल प्रिंट करना है, या सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं, या फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करने हैं। बेसिक क्वेश्चंस। एडवांस क्वेश्चंस की बात करें तो लाइक बहुत एडवांस नहीं है, बेसिक एडवांस क्वेश्चंस। तो इसके अंदर अगर कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, रिवर्स करना किसी स्ट्रिंग को, ठीक है। टावर ऑफ हनोई ये थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। प्रिंट ऑल सबसेट्स ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट अगेन लीड कोड पर जाना है, वहाँ पर जाकर रिकर्जन टॉपिक सेलेक्ट करना है, और उसके पहले 2 ईजी, फिर 2 मीडियम, और फिर 2 हार्ड, और अगर टाइम बचे तो और क्वेश्चंस जो है वो आप पीएसए वाली एसडी वाली जो शीट होती है लव बबर भैया की या स्ट्राइवर भैया की, आप दोनों में से कोई सी भी प्रेफर कर सकते हो, और उसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब टिप्स क्या है? सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो सबसे पहले आपको सोचना है कि इसका बेस केस क्या होगा, कहाँ पर ये रिकर्जन रुकेगा, क्या वो वैल्यू 0 है, क्या वो वैल्यू 1 है, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हमारे को कंबाइंड कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी कि या तो वैल्यू 1 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, तो वहाँ पर वो बेस कंडीशन होगा। तो ऐसी सबसे पहले आपको बेस कंडीशन के बारे में सोचना है। फिर आपको सोचना है कि रिकर्जन का जो लॉजिक है कि कहाँ कहाँ पर हमको दोबारा दोबारा से उस फंक्शन को कॉल करना है, तो n-1 होगा, या फिर हमको बड़ी वैल्यू को कॉल करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से कंसीडर करना है पेपर पेन को यूज़ करके। और उसके बाद डीबग करने के लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। सो इतना ही है रिकर्जन में। रिकर्जन बहुत फैंटास्टिक टॉपिक है, तुम्हें मैं बता रही हूँ, इट फील्स लाइक अ गेम। तो रिकर्जन को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि अगर तुम्हारा रिकर्जन क्लियर है ना, तो आगे के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे ट्रीज है ना, उन टॉपिक्स के अंदर तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सच्ची बता रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें तुम्हारा बर्डन कम हो ही जाएगा अगर तुम्हारा रिकर्जन अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चंस बहुत लगाना। रिकर्जन ऐसा टॉपिक है, अगर तुम्हें आगे के दिनों में जैसे टॉपिक्स होंगे और तो उसमें तुम्हें कभी ना कभी टाइम मिलेगा ही मिलेगा, तो तुम्हें क्या करना है, पैरेलली रिकर्जन को रिवाइज करते रहना है, और रिकर्जन को रिवाइज करते करते उसके क्वेश्चंस करना है। रिकर्जन को रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि उसी कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़े, नहीं। रिकर्जन को रिवाइज करने का मतलब है कि उसके अलग अलग तरह के और क्वेश्चंस तुमने अप्लाई करें, जो कि तुम्हें एसडी शीट में मिल जाएंगे। तुमको एक चीज़ और लास्ट में, अभी मेरी तरफ से रिकर्जन के लिए क्लियर हो गया आज का टास्क, लेकिन एक चीज़ मैं सजेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम लोगों को कुछ डाउट आते हैं, तुम लोग शाम को आकर, तुमने सुबह पढ़ लिया, ठीक है, अब शाम को आकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि तुमने आज कितना पढ़ लिया है, ठीक है, तुम्हें किस चीज़ में डाउट आया। अगर डाउट आया तो मैं मतलब जितना जल्दी मैं उस कमेंट को पढ़ूंगी, मैं उतना जल्दी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी, बट अगर आप लोग मुझसे डाउट पूछोगे ही नहीं तो मैं उसको रिजॉल्व कैसे करूँगी। लाइक आई रिमेंबर दैट किड जिसने मतलब मुझको सब्सक्राइबर ने जिसने लॉन्ग वीडियोस डालने के लिए बोला, तो मुझे मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही है, तभी से ही चल रही है जब से मैंने उसका कमेंट पढ़ा है कि ये उस बच्चे का क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा वो चीज़ पूछने के लिए। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने डाउट्स पूछा करो, मैं पक्का से उसको रिप्लाई करूँगी। और उसके अलावा अभी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपने दिन को यूटिलाइज़ करो। संडे है आज, तुम्हारे पास पूरा का पूरा दिन है। सो कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डालो, अपने फ्रेंड के साथ ये सीरीज़ को शेयर करो, कोड करो, मौज करो। बाय बाय।